चलिए, तो खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रायपुर से हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं, तो भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेश जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं अमित का। अमित, कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहेगी? अब बस्तर के दौरे पर है, प्रवास पर है, तो कहीं ना कहीं अब ये भी संकेत मिल रहा है कि राहुल गांधी का जो बस्तर प्रवास था, जो छत्तीसगढ़ वहां आने वाले थे, अब उसकी तैयारियां तेजी से शुरू होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज वहां जाकर करोड़ों की सौगातें देंगे, साथ ही वहां पे दंतेश्वरी माता के मंदिर के दर्शन करेंगे माता के, और मूरिया दरबार जाएंगे, तो इस तरीके से चूंकि वहां पर अभी बस्तर दशहरे की धूम चल रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पहुंच रहे हैं और 2 दिनों तक वह बस्तर में ही रहेंगे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब मिशन 2023 को लेकर जिस तरह बस्तर से रणनीति तय होती थी, विजय श्री तय होती थी, तो अब कांग्रेस ने विजय श्री की तरफ कदम बढ़ा दिया है, ये कहा जा सकता है तरन्नुम। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि सदर में एक मकान, जर्जर मकान गिरा है। हालांकि इससे जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जर्जर मकान सदर में बहुतायत संख्या में है, जिसकी ओर नगर निगम या शासन, जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। और ये घटनाएं हो रही है, उसका छज्जा गिरने से, 2 मंजिला मकान था जिसका छज्जा गिरने से आज ये घटना हुई है। हालांकि इसमें जनहानि नहीं हुई है। जी तरन्नुम। ठीक अमित, कई ऐसी खबरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में बनी रहने वाली है। अमित, हम हमारे साथ लगातार बने रहिए। वापस से मैं आपका रुख करूंगी, सीधा ब्रिजेश का रुख कर लेते। ब्रिजेश भी भोपाल से लगातार बने हुए। ब्रिजेश, कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहेगी, सभी की निगाह उस पर टिकी रहेगी? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में चुनावी पारा जोरों पर है और चुनाव का प्रचार जोर शोर से दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि उपचुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के तरन्नुम। और ऐसे में आज सियासी संडे कहलाएगा, क्योंकि आज संडे के दिन प्रचार तेज कर रहे हैं दोनों ही दल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चौथे दिन चुनावी प्रचार दौरे पर रहेंगे। वे यहां रेगांव और जौबट में प्रचार करेंगे, कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो वे भी लोकसभा क्षेत्र खंडवा के प्रचार पर निकल रहे हैं और दिन भर आज देर शाम तक प्रचार वहां पर करेंगे। कई उनकी भी सभाएं हैं, लोगों से मिलने जुलने के कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं की बैठकें हैं। कुल मिलाकर राजनीतिक सियासी संडे आज कहलाने वाला है और चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरें सुर्खियों में रहेंगी। इसके अलावा भोपाल में भी देर रात एक हिट एंड रन का केस सामने आया है तरन्नुम, जहां विसर्जन जुलूस में एक कार घुस गई। हालांकि बहुत ज्यादा जनहानि नहीं हुई है, लेकिन 4 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं और जो ड्राइवर था कार का वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में ये ड्राइवर कार चला रहा था और इसीलिए ये बड़ा हादसा हो गया। और इसके अलावा बात करें तो वैक्सीनेशन के लिए भी सरकार कैंपेनिंग कर रही है, खासतौर से दूसरे डोज के लिए सरकार जो है और प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। कोशिश यही की जा रही है कि दिसंबर तक जो मध्य प्रदेश सरकार का टारगेट है वो अचीव कर लिया जाए और पूरी आबादी को दूसरा डोज लगा दिया जाए। इसके लिए कई प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। ठीक ब्रिजेश, कई ऐसी खबरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में बनी रहने वाली। ब्रिजेश, आप बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। सीधा रायपुर का रुख कर लेते हैं। अमित, आज सीएम भूपेश बघेल का बस्तर दौरा है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, किन किन कार्यक्रमों में आज शिरकत करेंगे? जी बिल्कुल, अभी आपसे कुछ ही देर बाद ठीक 10 बजे यहाँ से हेलीकॉप्टर से वह धमतरी के लिए रवाना होंगे भूपेश बघेल, और धमतरी पहुंचकर वह रामदयाल अग्रवाल जी के यहाँ पहुंचेंगे। साथ ही वहां से वह 12 बजे बस्तर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां से वह दंतेश्वरी मंदिर पहुंचेंगे। दंतेश्वरी मंदिर में जाके मत्था टेकने के बाद, माता से मनोकामना की आशीर्वाद लेने के बाद वह मूरिया दरबार जाएंगे। मूरिया दरबार वह है कि बस्तर दशहरे को लेकर जो मूरिया दरबार सजता है उसका देखेंगे और वहां पर शामिल होंगे, क्योंकि ये राज परिवार का कार्यक्रम है और बस्तर दशहरा पूरे विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा कहलाता है। तो ऐसे में बस्तर दशहरे में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 3 दिनों का यह कार्यक्रम होता है, राज परिवार द्वारा किया जाता है। बस्तर राज परिवार इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है। तो वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। इसके अलावा वह कई लोकार्पण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जिस तरीके से वहां पे एक आर्ट गैलरी का उद्घाटन करने वाले हैं, गोल बाजार में भूमि पूजन का कार्यक्रम करने वाले, इस तरीके से कहा जा सकता है कि वहां पर वह करोड़ों की सौगातें देने वाले हैं। बस्तर में पहुंचकर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 2 दिवसीय प्रवास है, यहाँ पर वह करोड़ों की सौगात वहां की जनता को देंगे। तो यहाँ पर एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि ये चुनावी दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री ने अपना एक स्मार्ट
तरीका अपना लिया है कि लोगों के बीच पहुंचकर वहां सौगातें देना और आने वाले मिशन 2023 के लिए विजय की राह तय करना। तो इस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी से मिशन 2023 की तैयारी में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक अमित, यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल मिशन 2023 के लिए लगातार रणनीति बना रहे, जनता के बीच जा रहे हैं और सौगातें दे रहे हैं। अमित बने रहिएगा, वापस लौटूंगी आपके पास, सीधा भोपाल का रुख कर लेते। ब्रिजेश भी लगातार बने हुए हमारे सहयोगी। ब्रिजेश, चुनाव की तपिश साफ महसूस की जा रही है और ऐसे में आज पृथ्वीपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मैदान में उतरेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वही पूर्व सीएम कमलनाथ का भी दौरा है। बिल्कुल, देखिए वोटिंग में अब 11 दिन बाकी हैं, 12वें दिन वोटिंग होनी है और यही वजह है कि अब कम वक्त बचा है उपचुनाव के लिए और दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत अब झोंकने लगे हैं। कमलनाथ भी आज एक बार फिर चुनावी दौरे पर हैं। वे लगातार कई सभाएं चुनावी दौरे के दौरान करेंगे। पिछली बार हमने देखा था कि कमलनाथ ने खंडवा से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी और पारिवारिक कार्यक्रम में दिल्ली शामिल होने के बाद आज एक बार फिर वे चुनावी प्रचार करेंगे। लगातार अब वे प्रचार पर रहेंगे इलेक्शन तक। और दूसरा तरफ हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज चौथे दिन लगातार दौरे पर हैं। वे आज पृथ्वीपुर और रेगांव, ये दो जगह पर प्रचार करेंगे। दोनों ही जगह बीजेपी के लिए मुश्किल मानी जाती है और यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद दोनों ही जगहों पर कमान संभाली है। आज कई ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी सभाएं आयोजित की जानी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी लगातार चुनावी प्रचार में हैं। वे भी आज खंडवा पहुंच रहे हैं और खंडवा के कई ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वो सभाएं करेंगे। तो कुल मिलाकर दोनों ही पार्टी के दिग्गज, कांग्रेस के अन्य दिग्गज भी, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव लगातार प्रचार में लगे हुए हैं। अन्य नेता भी प्रचार में लगे हुए हैं। बीजेपी के जो प्रभारी मंत्री हैं और संगठन से जो प्रभारी तय किए गए थे, वे भी लगातार मैदान में मौजूद हैं। तो आज कहीं ना कहीं सियासी संडे पूरे प्रचार अभियान का रहने वाला है और दोनों ही दलों की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को वो इस प्रचार अभियान के दौरान लुभा सकें। इसलिए कई नए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जी ब्रिजेश, लगातार दोनों ही पार्टी एक्शन मोड में है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार जनता के बीच जा रही है और अपनी अपनी पार्टी के लिए मतदान करने की यहाँ पर अपील भी कर रही है। ब्रिजेश बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास, सीधा अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, छत्तीसगढ़ में कुछ भी सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर 36 का आंकड़ा साफ देखने को मिल रहा है। टीएस सिंहदेव दिल्ली के दौरे पर है, पीएल पुनिया से उन्होंने मुलाकात करना है और कई ऐसे नेता हैं जिनसे वो मुलाकात करेंगे। क्या कुछ अपडेट आपके पास? ठीक अमित, यहाँ पर टीएस सिंहदेव का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। अमित बने रहिएगा, सीधा ब्रिजेश का रुख कर लेते। ब्रिजेश, यहाँ पर प्रदेश को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, आईटी पार्क मिलने जा रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए आईटी पार्क की शुरुआत, ये योजना लागू कर दी गई है और इस पूरे पार्क की शुरुआत जो है फरवरी 2022 से हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं 2 महीने बाद इसका काम पूरा इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत भोपाल और जबलपुर से की जाएगी। उद्योग विभाग ने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। पीपी मोड पर जो कंपनियां हैं वो उद्योग लगाएंगी और इसके लिए भोपाल और जबलपुर में 20 और 25 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात अब मध्य प्रदेश को मिलने वाली है और तमाम बड़ी कंपनियों को इसमें न्योता दिया गया है। आईटी पार्क विकसित किया जाना है। ये एक महत्वाकांक्षी योजना मध्य प्रदेश सरकार की है जिसमें लगभग 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक ब्रिजेश बने रहिएगा। आईटी पार्क से कई
रोजगार मिलने वाले हैं और ऐसे में युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ब्रिजेश बने रहिएगा, अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, धर्मांतरण का मामला लगातार प्रदेश में तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। बिल्कुल, जिस तरीके से भाजपा एक तरह से धर्मांतरण को लेकर मुखर है और उसने अब तक कई जिस तरीके से धरना प्रदर्शन के आयोजन किए यहाँ पर और राज्य सरकार को घेरने का, कटघरे में लाने का प्रयास किया। उनका कहना है कि राज्य सरकार में धर्मांतरण बढ़ा है, उनका कहना है कि राज्य सरकार में धर्मांतरण बढ़ा है। वहीं राज्य सरकार इनकार करती है कि सबसे ज्यादा अगर धर्मांतरण हुआ है तो रमन सरकार में हुआ है। तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। इसके बावजूद यहाँ पर हम बात करेंगे धर्मांतरण की, तो धर्मांतरण की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और इसे राज्य शासन को देखना चाहिए। वहीं हम बात करेंगे जिस तरीके से कवर्धा में तनाव हुआ था, वो भी एक तरह का धर्म से जुड़ा मामला था, जिसमें भगवे के अपमान की बात आई थी। इसमें विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा इसके लेकर एक चेतावनी दी थी और वहीं पर एक तरफ राज्य सरकार कवर्धा मामले को लेकर, कवर्धा के तनाव मामले को लेकर पूरी तरीके से भाजपा ठीकरा फोड़ रही है। लेकिन देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से पर इस मामले में एक दूसरे को घेरने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कवर्धा में अभी भी तनाव व्याप्त नजर आ रहा है। जी तरन्नुम। ठीक, अमित बने रहिएगा, सीधा ब्रिजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश, यहाँ पर लोगों की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। लोग वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए सेंटर पर नहीं पहुंच रहे, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर कॉल किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश सरकार की चिंता का विषय यही है कि सेकेंड डोज का जो टारगेट है दिसंबर तक पूरी आबादी को सेकेंड डोज लगा दिया जाए और वो टारगेट से कहीं ना कहीं अभी सरकार पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और चिंता का विषय यही है कि लोग जो है सेकेंड डोज के लिए उतनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं जितना पहले डोज के लिए लोगों ने रुचि दिखाई थी। और यही वजह है कि अगर भोपाल की ही बात करें तो अभी भी 3.25 लाख लोग जैसे हैं जिनको सेकेंड डोज लगना है, जिनकी डेट आ चुकी है, लेकिन वे लापता हैं या फिर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उनका रिकॉर्ड खंगालकर अब लगभग 20,000 लोगों को प्रतिदिन फोन किया जा रहा है और कॉल करके ये कहा जा रहा है कि वो सेकेंड डोज का उनका डेट हो चुका है और वो वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवाएं। अगर किसी तरह की समस्या है तो आसपास के इलाकों में जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं उनके पते भी कॉल द्वारा दिए जा रहे हैं। लेकिन 20,000 कॉल प्रतिदिन करने के बावजूद भी 4-5 हजार लोग ही प्रतिदिन सेकेंड डोज भोपाल में लगवा रहे हैं, यानी बहुत कम आंकड़ा है ये। और अगर इसी रफ्तार से चला तो 2022 का आधा साल बीत जाएगा, तब जाकर सेकंड डोज पूरे मध्य प्रदेश में लग पाएगा। तो स्वास्थ्य विभाग की चिंता का विषय यही है कि इस कैंपेन को जल्द से जल्द कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे जनता को जागरूक किया जाए और सेकंड डोज का जो आंकड़ा है वो पूरा किया जाए। ठीक ब्रिजेश, अगर इसी के साथ हम डेंगू की बात करें तो क्या कुछ आंकड़े फिलहाल? बिल्कुल, देखिए डेंगू और कोरोना दोनों ही की बात करें तो दोनों अभी स्थिर बने हुए हैं, बहुत ज्यादा कमी मामलों में नहीं आई है। कल की बात करें तो कल 24 घंटों में हमने देखा कि कोरोना के 12 मामले मध्य प्रदेश में सामने आए थे और डेंगू के भोपाल में 6 मामले एक बार फिर सामने आए हैं सैटरडे को। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। एक बार फिर मौसम परिवर्तन हो रहा है, हल्की नमी मौसम में आ चुकी है और ऐसे में एक बार फिर खतरा बढ़ जाता है जब मौसम परिवर्तन होता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट में तो है, लेकिन मामले अभी थमते नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक ब्रिजेश, यहाँ पर लगातार डेंगू के मामलों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रिजेश और अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम तक की तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।